नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपको जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो अभी लू लगना या फिर उसको सनस्ट्रोक ये नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है, या फिर हम कहेंगे कि गर्मी की परेशानी, या फिर ज़्यादा अगर आप धूप में कहीं जाते हैं तो उसके बाद में किस तरह के आप में सिम्टम्स आते हैं और उसकी क्या फिर चिकित्सा हो सकती है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको सभी को पता है कि धूप काले में जो रहता है, जो समर सीज़न है, उसमें किस तरह की धूप रहती है। सब तरफ ज़्यादा धूप रहती है। अगर साउथ का रीजन अगर छोड़े, साउथ पार्ट जो है केरल साइड है, तमिलनाडु साइड है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट अगर छोड़ दिया जाए, कर्नाटका कुछ पार्ट है उसमें, आंध्रा कुछ पार्ट है, तो बाकी तरफ लगभग 40 प्लस के आसपास में टेम्परेचर रहता है, जो 50 तक भी कहीं कहीं पे रहता है। जैसे जैसलमेर अगर रहा, राजस्थान का कुछ पार्ट रहा, चूरू रहा, तो उस तरह के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है उसमें 50 के आसपास भी टेम्परेचर रहता है। तो इसमें फिर जिनको भी कुछ वर्किंग में रहते हैं, जो बाहर इनको वर्क करना रहता है, जैसे कि किसी को 11 से 5 के बीच में अगर कहीं वर्क करना रहता है, तो उनमें ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है, जिसको हम सनस्ट्रोक कहते हैं या फिर सन्स एग्जॉशन कहते हैं। तो ये दोनों भी चीज़ें इसमें बनी रहती है, जिसमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स है और फिर उनकी कोई चिकित्सा है। हम आज इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। हम किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो जो है ये जो सनस्ट्रोक के इसमें गुजरना ही पड़ता है। कोई अगर घर में फंक्शन रहा तो उसमें बाहर ज़्यादा भागा दौड़ी होती है, या फिर कोई अगर कोई बिजनेस वर्क से कारण है, कोई बाहर जाना पड़ता है जिनको, या ट्रैवलिंग में रहते ज़्यादा, दोपहर में ज़्यादा निकलना पड़ता है बाहर, तो ये अवॉइड नहीं हो पाता है। तो उस कारण फिर कहीं ना कहीं इनको फिर ये सनस्ट्रोक का सामना करना पड़ता है, या फिर इससे वो ग्रसित हो जाते हैं सनस्ट्रोक के कारण। तो इसमें अगर रीज़न तो एक ही है कि आप सन को ज़्यादा एक्सपोज हुआ है आपका शरीर, और उस कारण से आपको फिर ये सनस्ट्रोक हुआ है। इसमें बहुत सारी बातें होती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मेनली होता है, क्योंकि जो पसीना है ये जो समर सीज़न में ज़्यादा आता है। बाकी सीज़न के अलावा देखे जाए तो अगर विंटर में देखें या फिर रेनी सीज़न में देखें तो पसीना जो समर सीज़न में ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज़्यादा होता है इसमें। इसमें सिम्टम्स अगर बात करें तो हेडेक रहता है। बहुत सारे जो मरीज़ है उनमें हेडेक पाया जाता है। वोमिटिंग रहती है किसी किसी में। बाद में कुछ चक्कर आए जैसा, या इसको कहते हैं डिजीनेस कहते हैं, वो चक्कर आए जैसा होता है कि कहीं ना कोई तो भी सिर में घूम रहा है, सिर घूम रहा है, या फिर आगे आजू बाजू की चीज़ें वो घूम रहा है, ऐसा फिर वो पेशेंट को महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं तो भी डिजीनेस उसमें पेशेंट में आता है। वोमिटिंग रहती है। किसी में लूज मोशन भी पाए जाते हैं, लूज मोशन भी रहते हैं। घबराहट जैसी स्थिति बनी रहती है, अस्वस्थता बनी रहती है। जो हार्ट का जो है वो पाल्पिटेशन, या फिर हार्ट रेट जो है हम खुद को महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं तो भी बढ़ा हुआ है, या फिर ज़्यादा धड़ हो रहा है हार्ट का। और फिर इसमें टेम्परेचर जो है वो 100 के ऊपर ही 101, 102, 103, 104 तक भी इसमें टेम्परेचर रहता है, जो साधारण इससे वो कम नहीं होता है या खुद से कम नहीं होता है। इस तरह से इसका 104 का टेम्परेचर भी रहता है। तो ये टेम्परेचर का भी इसमें जो है बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बना रहना, जैसा कि 98.6 ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इसके ऊपर टेम्परेचर ये फिर हाइपरपायरेक्सिया इसको हम कहते हैं, तो इसमें ये रहता है। तो ये सभी चीज़ें, और फिर कुछ पेशेंट में जो है एब्डोमिनल पेन, ग्रिपिंग पेन जिसे कहते हैं, पेट मुरड़ के पेन आना, या फिर ऐसा उनको खुद ही कहते हैं कि कभी कभार अच्छा लगता है, कभी कभार फिर पेट दर्द होता है। जो लैट्रिन जो है उसको फिर उनको जिसे कहते हैं कि डिसेंट्री जिस तरह से रहती है कि बार बार लैट्रिन को जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी इसमें लैट्रिन आ रही है। किसी किसी को जो है स्टिकी स्टूल रहती है इसमें, तो ये भी पाया जाता है। तो बाद में फिर पेशाब की भी कोई परेशानी रहती है इनमें, जिसमें बर्निंग मिक्चुरेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन रहता है, या फिर शरीर के अंदर गर्माहट बनी रहना, गर्म रहना, पूरा शरीर ही गर्म रहना। उनको खुद को लगता है कि मेरा शरीर कंटिन्यू में गर्म है। तो ये सभी जो चीज़ें है ये सनस्ट्रोक के इसमें होती है। ये सभी सिम्टम्स है, साइन है, ये सभी सनस्ट्रोक में पाए जाते हैं। जैसा कि लू लगना जिसे कहते हैं, हिंदी में उसको लू लगना कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सनस्ट्रोक कहते हैं।
तो आपको मैं पहले ही कभी भी बताता हूँ, मेरे जो अभी तक के अलग अलग डिसीज़ पे जो वीडियोज़ है उसमें मैं पहले बताता हूँ कि आपको निदान का परिवर्ज करना है। इसमें आयुर्वेद में श्लोक आता है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, इस तरह का श्लोक है। तो जो निदान है मीन्स सन है, सन का जो रेज है वो निदान है इसका। तो जो आपको सन को आप एक्सपोजर हो रहे हैं, आपका शरीर एक्सपोज हो रहा है सन को, तो वो आपको रोकना है। इसका मतलब यही है कि जो अत्यावश्यक आप अगर कोई कार्य है तो ही आप 11 से 5 बाहर निकले, वरना आप बाहर ना निकले, आप घर पे ही रहे या फिर ऑफिस के अंदर ही रहे, घर ऑफिस के बाहर ना निकले। आपका जो क्योंकि आप अगर सन्स को एक्सपोज हो रहे तो एक्सपोजर के कारण में आपको सनस्ट्रोक होना ही होना है। इसी कारण आपको ये निदान का वर्ज करना है। जो आपको सन का एक्सपोजर है उसको आपको टालना है, जितना हो सके उतना टालना है। फर्स्ट तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि आपका जो वर्किंग है, एक तो 11 से पहले आपने निपटा लिया कोई बाहर का वर्क, या फिर 5 के बाद में आप जा रहे हैं वर्क करने के लिए, जो भी आपको लगता है। अगर बहुत ही अर्जेंट विषय है तो फिर आप बाहर निकल सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि जितना हो सके आपको 11 से लेके तो 5 बजे तक आप बाहर ना निकले। कोई ऑफिशियल वर्क है तो ही आप, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है तो ही बाहर निकले। उसमें भी फिर मैं आपको आगे सलाह देता हूँ कि जो आपका पानी का जो है, जो वाटर लेवल जो है 3 लीटर के नीचे आपको बिल्कुल ही नहीं रखनी है। वाटर की जो आप ले रहे हैं पानी, आप 3 लीटर के आसपास ही इसको रखेंगे। ज़्यादा रखेंगे 3 लीटर के। नींबू शरबत आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, पाइनएप्पल जूस चलता रहेगा, एप्पल है, मौसम भी है, संतरा है, ये जो चीज़ है जो विटामिन सी से भरपूर है, वाटर से भरपूर है। वाटर मेलन आपने सुना होगा, तरबूज और खरबूज रहता है, उसको आपको ज़्यादातर मात्रा में लेना है। या फिर अंगूर है, इसको आपको ग्रेप्स को कंटिन्यू में ये 3-4 महीने के लिए आपको अल्टरनेट में लेते रहना है। ये सभी जो फ्रूट्स है इसको लेना है। ककड़ी का यूज़ इसको आप कर सकते हैं, जिसमें वाटर की ज़्यादा लेवल है। जो शीत गुणात्मक है, जैसे ठंड जिसे कहते हैं या शीत कहते हैं, शीत वीर्यात्मक जो है, ककड़ी का उपयोग करना है। अंजीर और मनुका का आपको उपयोग करना है। एप्रिकॉट का यूज़ करना है। तो ये जो खान पान की जो चीज़ है इसको आपको बढ़ाना है, दिनचर्या की इसमें बढ़ाना है। और तीखा मसाले वाला और जो जिसे कहते हैं कि उष्ण पदार्थ जो है, जिनका हर एक पदार्थ का रस गुण वीर्य विपाक ये रहता है। तो ये आयुर्वेद की कंसेप्ट है। तो जो उष्ण गुणात्मक जो है, उष्ण वीर्यात्मक जो चीज़ें हैं उसको आपको टालना है, नहीं लेना है। आप छाछ का उपयोग कर सकते हैं, दही का उपयोग कम कीजिए। दही ये उष्ण गुणात्मक है, उसका उष्ण है, इसी कारण मैं दही को नहीं बताऊंगा आपको। मैं छाछ को रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप छाछ ले सकते हैं। तो ये आपको सभी चीज़ें करनी है। बाद में अगर कुछ मैं ट्रीटमेंट के बारे में अगर कहूँ तो ये ट्रीटमेंट जो है ये आप खुद से नहीं करनी है। ये आप आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं उनके पास जाके आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक बता रहा हूँ, कपर्द भस्म, ये कपर्द भस्म, इसका जो उपयोग होता है ये पेन में होता है। ये कनकासव, दूसरा कनकासव है। कनकासव का भी उपयोग हम एब्डोमिनल पेन में करते हैं। अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है सनस्ट्रोक के कारण में तो उसमें करते हैं। बाद में फिर आपको पेशाब में कहीं जलन हो रही है, पेशाब आपको कम आ रहा है, इसको फिर श्वेत परपट्टी को चलाते हैं। डायरेटिक करके काम आता है श्वेत परपट्टी का। कुछ अगर उधर अंदर में कुछ इन्फेक्शन बना हुआ है तो फिर त्रिवंग वंग भस्म चलाते हैं। ये वंग भस्म है। उसके अगर इसमें जाए, अगर कुछ इन्फेक्शन के इसमें जाए तो रसायन करके एक कंसेप्ट है आयुर्वेद में, तो आप ये चंद्रभावटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चंद्रभावटी जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसीज़ आते हैं, कोई भी अगर समस्या है तो चंद्रभावटी को कंटिन्यू करते हैं। कोक्षर आदि गुड़ है, चंद्रभावटी, इसको कंटिन्यू करते हैं। बाद में एक है चंद्रकला रस, जो अंतर्दाह को कम करने के लिए, जो शरीर में अगर उष्णता अगर बनी हुई है आपका जो उष्ण गुणधर्म बढ़ गया है तो उसमें भी चंद्रकला रस चलाते हैं। एक चोपचीनी करके है, ये भी अच्छा एक वनस्पति है, इसको चलाते हैं। बाद में एक अनंत मूड है, अनंत मूड सारीवा करके रहता है, अनंत मूड। ये पुनर्नवा है, पुनर्नवा भी है, डायरेटिक कार्य करता है। वरुण एक है, ये भी, इसका भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं, वरुण का भी। एक मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा का उपयोग भी होता है। मंजिष्ठा ये शीत गुणात्मक इसलिए इसको मंजिष्ठा को लेते हैं। धान्यक भी लेते हैं, इसमें धान्यक का भी उपयोग होता है, धान्यक का। बाद में एक पाषाण भेद है। पाषाण भेद का तो आपने नाम ही सुना होगा, पाषाण भेद। ये किडनी स्टोन में भी यूज़ होता है, और जो अपना जो अभी टॉपिक चल रहा है कि सनस्ट्रोक में, उसमें भी यूज़ करते हैं इसको। चंदन है, चंदन को
और चंदन के साथ में एक उशीर करके आता है प्लांट, उशीर या फिर उसको वाड़ा भी कहते हैं। तो ये उशीर है, ये मराठी वर्ड है ये वाड़ा, तो इसको हम उशीर भी कहते हैं। बाद में फिर एक गोक्षुर भी आता है, गोक्षुर ये, तो गोक्षुर को भी चलाते हैं। और एक मैं लास्ट में बताऊंगा नागरमोथा, तो ये नागरमोथा, ये सभी जो चीज़ें इसको आपकी जो पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर से इसको फिर प्लस करते, माइनस करते, घटाते, बढ़ाते। कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है वो जो प्रैक्टिशनर उनको अच्छी तरह से पता रहती है, वो इनको फिर चलाते, इनका कॉम्बिनेशन बना के आपको देते हैं और आपकी जो सिम्टम्स है उसको आप मिजाज पा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप ये जो सनस्ट्रोक है इससे बचे रहिए, इससे आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि ये गर्मी जो है लगभग 1/4 जो अपना जो है अगर छोड़ा जाए, अगर इंडिया का कुछ पोर्शन अगर छोड़ा जाए, साउथ का कुछ पोर्शन अगर छोड़ा जाए, तो बाकी तरफ में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, 40+ और 50 के आसपास नज़दीक इस तरह की गर्मी रहती है। तो आप इससे बचे रहें और जितना हो सके आप प्रोटेक्शन में सनग्लास से कुछ आप अगर रुमाल का यूज़ करते हैं या कुछ स्कार्फ का यूज़ करते हैं उसको आप कंटिन्यू करते रहे। कुछ अगर जिसमें कहते हैं कि सन कोट अगर आपने पहन लिया, जैसे रेन में रेन कोट और फिर गर्मियों में सन कोट, तो ये भी आप पहन सकते हैं। ग्लोव्स का उपयोग कर सकते हैं, हैंड ग्लोव्स का। और जितना आप अपने शरीर को ढक सकते हैं उतना आपको ढकने का इसमें प्रयत्न करना है। और कॉटन के जो है पतले और कॉटन की जो कपड़े हैं उसको आप पहनने का ज़्यादा प्रयास करिए। इसमें ज़्यादा गर्माहट वाले जो चीज़ें, जीन्स का जो उपयोग है या फिर ज़्यादा जाड़े वाले जो चीज़ें हैं जिसको कहते हैं कि बहुत उनका पतला नहीं है और ज़्यादा जाड़ा उनमें कपड़े में है, तो वो आप अवॉइड करिए जिसमें ज़्यादा पसीना आएगा। इसी कारण मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने हेल्थ को संभालिए और ये लू लगना जो है या सनस्ट्रोक है इससे बचिए। खुद का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और आपके परिवार में जो भी लोग है उनको भी आप ये जो वीडियो है वो आप दिखा सकते हैं, शो उनको उनके नॉलेज के लिए बढ़ने के लिए ये अच्छा उपयोग है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको सब्सक्राइब करने के इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, आपको सिर्फ मेरा नोटिफिकेशन है वो आते रहता है आगे का भी, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।